चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आई थिंक काफी लोग जुड़ चुके हैं। एज एंड व्हेन जो जुड़ेंगे वो हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तो वी शुड नॉट पेनलाइज द पीपल हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन ऑन टाइम, राइट? सो दैट इज वेरी क्लियर। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबके साथ, जो सीखने वाले हैं। तो ये मैं आ गया मेरी वेबसाइट पे, जिसे हम कहते हैं fincurious.com। आपने सबने देखा होगा वाइल रजिस्ट्रेशन। फिनक्यूरियस हमारा ब्रांड नेम है। तो इसमें अब मैं जा रहा हूँ लैब में। व्हाट इज लैब? अच्छा, आप में से कितने जन साइंस बैकग्राउंड से हो? क्या आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में? कोई भी साइंस बैकग्राउंड से है यहाँ पे, या सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से, या फिर कोई और बैकग्राउंड? आर्ट साइंस कॉमर्स, क्या मैं एक रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करूँ सबसे? चैट बॉक्स में हम लिखो। ओके, पुनीत इज फ्रॉम आर्ट्स। और बाकी सब कॉमर्स से साइंस। ओके, सवीना साइंस, एक साइंस। पीजा इज फ्रॉम साइंस, ग्रेट। तो हमारे जो साइंस वाले जो है ना, स्पेसिफिकली पीजा एंड सवीना, आप आपको आदत होगी लैब में जाने की, एक्सपेरिमेंट करने की, जहाँ पे आप जाते हो एक्सपेरिमेंट करते हो। बट कॉमर्स वालों को ये मौका नहीं मिला कभी। बट हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें। ओके, आर्य फ्रॉम साइंस। तो हमने सोचा व्हाई नॉट, अब हम भी कॉमर्स वाले भी पीछे नहीं रहे। तो वो आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बट ठीक है, बिफोर आई गेट इनटू दैट, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? जीएसटी सीखना। तो अब मैं जीएसटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लेट मी सर्च वेयर इज द जीएसटी इन माई लैब। अब मैं लैब इसे क्यों कह रहा हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा, बट फॉर नाउ लेट मी जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज गोइंग टू माई लैब। सो मैं सबसे पहले, तो हमारा टॉपिक क्या आज का? हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी बेसिक्स एंड जीएसटी रिटर्न फाइल, ये दोनों पे। अब बेसिक्स पे हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग जीएसटी होता क्या है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जीएसटी? कोई कहना चाहेगा? आई एम श्योर आपको कुछ तो आइडिया होगा नॉलेज का। अगर आपको कोई भी नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, आपको कोई क्लू नहीं है व्हाट इज जीएसटी, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप एक चीज समझो, कोई रॉन्ग एंड राइट आंसर नहीं है यहाँ पे। हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब लर्नर्स हैं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एंड मैंने 1,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाया है ऑन जीएसटी। बट लेट मी टेल यू, जब हम वो सेशंस भी लेते हैं ना, हमें रियलाइज होता है इवन सीएस को नहीं पता। तो आप सब में से अगर किसी को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सबीना सेज गुड्स सर्विस टैक्स। ओके, तो फुल फॉर्म सही है सबीना, इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम कहते हैं, जो उसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मैं अपने फर्स्ट चैप्टर दैट इज जीएसटी बेसिक्स को अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि हमें वो पढ़ना है। मैं लैब के अंदर घुस चुका हूं। अब देखते हैं। तो सबीना, यू आर राइट, जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पुनीत कह रहा है कि टैक्स एप्लीकेबल ऑन बाइंग एंड सेलिंग। एक्चुअली राइट पुनीत, बट उसमें और थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे एक एक करके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। और आप कमेंट्स डालते रहो, मुझे अच्छा लगता है। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, अगर कुछ गलत होगा तो मैं उससे करेक्ट करूंगा, या फिर हम लर्निंग को कंटिन्यू रखेंगे। सो सबसे पहला जीएसटी बेसिस है, इंट्रोडक्शन पे से हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले, बिफोर हम जीएसटी में घुसे, सबसे पहले आप ये इमेज देखो जो आपके स्क्रीन के सामने। दो टाइप का टैक्स होता है इंडिया में। वन वी कॉल एज डायरेक्ट टैक्स, दूसरा वी कॉल एज इनडायरेक्ट टैक्स। वो डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो एक यूजर, जिसे कोई इनकम आ रहा है और उसके अगेंस्ट में उसे कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देना हो, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। उसका एग्जांपल आप यहां देख सकते हो। टैक्स का दो ब्रेकअप है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स, और इसे हम डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? सपोज मैं एक इंडिविजुअल हूं, या मैं एक कंपनी हूं, मैंने कुछ पैसे कमाए, मेरा इनकम हुआ, उस इनकम पे मैं टैक्स स्लैब के बेसिस पे, आप सबका कुछ ना कुछ इनकम होगा, अगर आप स्टूडेंट ना हो तो अलग बात है। जो भी आप इनकम कमाते हो, सैलरी से, बिजनेस से, या फिर कोई आपने प्रॉपर्टी बेचा, कोई शेयर्स खरीद के बेचा, अभी बहुत इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत काफी आगे जा रहा है, उस पर जो भी इनकम हमने कमाया, उस पर हम एक टैक्स स्लैब लगा के उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, वो गवर्नमेंट को जमा देते हैं। उससे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। डायरेक्ट क्यों? क्योंकि मैं इनकम कमा रहा हूं, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। तो द डिस्कशन बिटवीन मी एंड माई गवर्नमेंट इज डायरेक्ट। दूसरा केस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है, और या फिर हाइब्रिड भी हो सकता है, जहां पे गुड्स और सर्विस दोनों हो। उससे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसी इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। इसीलिए कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कोई दुकानदार है, एज अ कंज्यूमर मैं उसके पास जाता हूँ, क्या खरीदने? टूथपेस्ट खरीदने। जब मैंने टूथपेस्ट खरीदा, वो मुझे इनवॉइस देगा, एक बिल देगा, उस बिल में वो जीएसटी ऐड करके मुझसे टैक्स कलेक्ट करेगा। मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरे से जो भी टैक्स उसने कलेक्ट किया, वो कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को जमा देता है। तो इसका टैक्स बर्डन किस पे आया? मुझ पे, एज अ कंज्यूमर। मेरा टैक्स बर्डन कोई और कलेक्ट कर रहा है, दैट इज द सेलर, विच वॉज द दुकानदार। दुकानदार उस टैक्स को कलेक्ट कर रहा है कंज्यूमर से, और गवर्नमेंट को जमा दे रहा है। इनडायरेक्टली, भले उसे गवर्नमेंट के खाते में जमा, भले
सेलर दे रहा हो, वो दुकानदार दे रहा हो, लेकिन कलेक्ट किससे कर रहा है? मुझसे। तो इनडायरेक्टली मेरा टैक्स कोई और गवर्नमेंट को जमा दे रहा है। तो एक मैकेनिज्म बनाया गया जहां पे आप कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज करोगे या सर्विस लोगे किसी से, आपसे एक एडिशनल टैक्स लिया जाएगा, जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे हम देते हैं जीएसटी, दैट इज उसका शॉर्ट फॉर्म है, जो आप लोगों में से काफी जन ने सही बताया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, और इसे कौन लेवाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? क्या लगता है आपको, कौन लेवाई करता हो? जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है या स्टेट गवर्नमेंट लगाता है? अब चैट बॉक्स में लिखो। व्हाट डू यू थिंक, जीएसटी कौन अप्लाई करे, कौन लगाता है? हम, इनकम टैक्स बहुत क्लियर है, डायरेक्ट टैक्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, बट जीएसटी हम किसको देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट? ओके, सवीना कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। और कोई आंसर? सबको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, निधि ने थोड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया है, वो कह रही है दोनों। इवन पुनीत सेज बोथ। यस, यू आर राइट सबिना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाता है, तभी डिफरेंट टाइप के जीएसटी होते हैं, जो हम आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़े हम सीखेंगे। अभी आप में से कुछ लोगों को कुछ नॉलेज होगा जीएसटी का, कुछ को नहीं होगा, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट सडनली आपको रियलाइज होगा, ओ हमें इतना बेसिक से सडनली हमने जंप कर दिया। तो आप प्लीज ध्यान दो, मेरे साथ रहो, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो सारे डिस्कशन में। लाइक पुनीत को काफी नॉलेज है, वो कह रहा है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, सबके नॉलेज के लिए हम सीखेंगे। बट पुनीत, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, वेरी गुड। ठीक है, सो जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। बट एक चीज मैं बताऊं, जीएसटी तो आज है, हमें पता है आज जीएसटी लगता है, भले आप गुड्स बेचो या आप सर्विसेज दो। गुड्स मतलब फिजिकल गुड्स, मैंने लैपटॉप बेचा, टूथपेस्ट बेचा, कंप्यूटर बेचा, कूलर बेचा, दैट आर गुड्स, टैंजिबल फिजिकल गुड्स जिसे हम छू सकते हैं। सर्विसेज मतलब जहाँ पे कोई फिजिकल गुड्स नहीं है, बट वो सर्विस, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक ऑडिटर हूँ, मैंने ऑडिट सर्विस दिया। मैं एक नाई हूँ, मैं सलून का सर्विस दे रहा हूँ, मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, दैट दीज आर ऑल कॉल्ड सर्विसेज, जहाँ पे कोई फिजिकलिटी इन्वॉल्व ना हो, उसे हम सर्विस कहते हैं। दोनों के केस में जीएसटी लगता है। बट क्या आपको यह पता है जीएसटी से पहले क्या लगता था? गुड्स में लगता था वैट, सर्विसेज में लगता था सर्विस टैक्स। अगर मैं और थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाऊं आपको, वैट से पहले देयर वाज समथिंग कॉल्ड सेल्स टैक्स। उसके पहले अगर मैं लेके जाऊं, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज टर्न ओवर टैक्स। आपका टर्नओवर के बेसिस पे आपको एक परसेंटेज देना पड़ता था, उसे टर्नओवर टैक्स कहते हैं, राइट? बट आज के डेट में लॉ को काफी सिंप्लीफाई किया गया है। सिंप्लीफाई कैसे किया गया है? पुराने जितने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, बहुत सारे थे, अभी भी कुछ है, बट जीएसटी ने क्या किया, सारे पुराने टैक्सेस को कॉन्सोलिडेट करके अल्टीमेटली एक टैक्स लाया, ताकि वन इंडिया वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, एक भारत एक टैक्स होना चाहिए, उसके लिए हमने जीएसटी लाया। अब यहाँ पे कुछ वीडियो है जो मैं अभी प्ले नहीं करूंगा, बट हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कितने सारे नाम है। जीएसटी से पहले ये सारे अलग अलग टैक्सेस होते थे, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, वैट, सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्स को हमने हटा दिया। अगर आप में से कोई भी पुराने एरा का है जो जिसने ये देखा हो, वो आपने देखा होगा, वैट लगता था, सीजीएसटी सॉरी सीएसटी लगता था, एंड वगैरह वगैरह अलग टैक्सेस लगते हैं, एंट्री टैक्स लगते थे आपके स्टेट में एंट्री के लिए। ये सारे टैक्स को एबॉलिश किया गया और सबको एब्जर्व करके एक वन नेशन वन टैक्स जीएसटी आया। सो जीएसटी इज अ ग्रेट लॉ। कब आया? 2017 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2017 को भारत ने एक पूरा ये लॉ को कन्वर्ट करके एक लॉ लाया जिसे हम कहते हैं वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। बट कुछ टैक्सेस ऐसे भी थे जो कि भारत में नहीं आए। ठीक है, ये हिस्ट्री को मैं थोड़ा स्किप करता हूं, अब हम मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। अब आपको इस सब का आंसर देना है। अभी आपके स्क्रीन में एक पोल आएगा, उस पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ भी देता हूँ, आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप इमीडिएटली करो इसे। सबमिट होने के बाद हम इस पोल को क्लोज कर देंगे। सो यू हैव गॉट नेक्स्ट 5 seconds टू आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्स वाज नॉट ऑब्जर्व्ड बाय जीएसटी? नॉट ऑब्जर्व याद रखिएगा। कौन सा, इसका क्वेश्चन का दूसरा मीनिंग ये हुआ, आज की डेट में कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अभी भी जिंदा है, टैक्स लगता है भारत में? तो उसका आंसर आपको देना है। तो मैं भी अपना पोल का आंसर दे देता हूं, एंड मैंने भी सबमिट कर दिया। सो द पोल इज अबाउट टू क्लोज। सो सुदीप जी, कैन वी गेट द पोल रिजल्ट प्लीज? ओके, सो वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। आप देखो 50% लोग कह रहे हैं कि कस्टम्स,
वाज नॉट एब्जॉर्ब, यानी कि कस्टम ड्यूटी आज भी लगता है। अब जिसको कस्टम का मतलब नहीं पता, पहले मैं वो समझाता हूँ। जब भी आप कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो, हम उसमें कस्टम ड्यूटी देते हैं। इंपोर्ट के टाइम में हम उसे कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट के टाइम में, यानी इंडिया से बाहर अगर माल बेच रहे हैं, उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। 14% लोग कहते हैं सर्विस टैक्स, 21% वैट, 14% एंटी टैक्स। अब हमें जानना पड़ेगा सही आंसर क्या है। तो अब क्या चीज से जाए, ऑडियंस पोल्स के साथ जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने कहा है कस्टम्स, तो मैं वही आंसर चूज करूंगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं यहाँ पे जाके अपना क्लिक कर रहा हूँ आंसर। Yes, we are right. Janta poll is always right. Janta is always right. That is what even BJP and Congress says, and for that matter, any other party across the country, right? Janta is always right. We are the king. Now, अब आप देखो यहाँ पे ग्रीन कलर में हम बता दिया यही राइट आंसर है, विद द कंप्लीट लॉजिक कि कस्टम लॉ, taxes on import and export has not been absorbed under GST and continues to be applicable. In most of the cases of import and export, both customs and IGST may be applicable. Generally, IGST is exempt in case of export of service, goods and services, but applicable in case of import. तो हमें आंसर भी पता चलिए कौन सा सही है। हमने सही आंसर दिया, और सही आंसर देने के लिए मुझे कुछ कॉइन्स भी मिले हैं। यहाँ पे अभी मैंने राइट आंसर देने का मैंने कुछ कॉइन्स अर्न कर लिए। ये आप कैसे अर्न कर सकते हो वो हम बाद में बात करेंगे, बट अभी हम फोकस करते हैं सीखने में। अब एक चीज बताओ, गवर्नमेंट का एक बॉडी है जिसे हम कहते हैं सीबीईसी, जिसे हम पहले कहते थे सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। अब उसका नाम चेंज करके अंडर जीएसटी बना दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जनरली इज ओनली जीएसटी नाउ। तो उसका नाम चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सीबीआईसी नया बॉडी बना दिया जिसके अंडर ये आता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इससे भी आपको पता चलता है कस्टम्स आज भी है जो कि सेपरेटली एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओनली। ओके, एनी डाउट्स टिल डेट, till the time whatever we have told, we have discussed right now? Okay, great. कोई भी डाउट हो आप प्लीज फील फ्री करो, आप चैट बॉक्स में डालो या आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, या फिर बेस्ट होगा आप चैट बॉक्स में लिखो, मैं उसका आंसर आपको करूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीएसटी। नाउ ये आप में से काफी को पता होगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। वन, एसजीएसटी, एस मतलब स्टेट, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड वन इज आईजीएसटी। क्या कोई बता सकता है आईजीएसटी मतलब? ओके, एक जन ने किसी ने पूछा प्लीज रिपीट फॉर कस्टम्स, मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले, कस्टम्स एक ऐसा टैक्स है जो कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे लगता है। जब आप इंडिया से कोई बाहर गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तब वो कस्टम एक्सपोर्ट ड्यूटी के रूप में दिया जाता है। जब आप कुछ परचेज करते हो बाहर से तो उसे हम इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं, उस लॉ को हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। देन थर्ड इज योर आईजीएसटी, फोर्थ इज योर ड्यूटी जीएसटी। ओके, ये 4 टाइप के जीएसटी है। अब इसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। इंडिया में जब हम कहते हैं वन नेशन वन टैक्स, तो टैक्स रेट पूरे इंडिया में सेम है हर प्रोडक्ट के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं, से फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में एक पेन है, आपको दिख रहा है, ये एक पर्टिकुलर पेन का जीएसटी रेट सब, अगर मैं जीएसटी रेट बोलूं, खाली मैं ये नहीं बताऊं कौन सा रेट बता रहा हूं, इसका रेट है 12%। अगर 12% है, बाय डिफॉल्ट वो 12% मतलब होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी तब लगता है जब आप गुड्स को इंटर स्टेट में सेल करते हो, और सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है जब आप इंट्रा स्टेट विद इन सेम स्टेट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेट्स अज्यूम पुणे में हूं, महाराष्ट्र में, अगर मैं कोई गुड्स को अपने विद इन पुणे में सेल करूंगा, इन दैट केस 2 टाइप के टैक्स लगेंगे, स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करूंगा, दैट इज इंटर स्टेट, इन दैट केस लगेगा आईजीएसटी। बट रेट सेम रहेगा। रेट सेम कैसे रहेगा? मेरे एग्जांपल पे, अगर आईजीएसटी रेट 12% है, इन दैट केस एसजीएसटी सीजीएसटी आधा आधा हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो दिस विल बिकम 6%, दिस विल बिकम 6%। अब आपको डिसाइड करना है, आप गुड्स को विद इन स्टेट सेल कर रहे हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दो 6%, 6% ईच। अगर आप दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो आप आईजीएसटी लगाओगे 12% स्टेट फॉरवर्ड। तो आप ध्यान से अगर सुन रहे हो क्या रहा है यहाँ पे, इस केस में हमारा टैक्स रेट सेम है पूरे इंडिया में, तभी वन नेशन वन टैक्स है, खाली टैक्स का नाम चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड, अरे सर आपने एसजीएसटी बता दिया, सीजीएसटी बता दिया, इन दैट केस यूटीजीएसटी क्या होता है? अब आप सबको पता होगा, इंडिया में
देर आर अप्रोक्सीमेटली 38 टाइप्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अगर कोई आप स्टेट में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र एक स्टेट है, सिमिलरली अगर आप कोई यूनियन टेरिटरी में हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी नाउ, राइट, रिसेंटली फॉर्म, अगर आप वैसे कोई, या पौंडीचेरी या फिर गोवा, गोवा इज अ स्टेट, लेट्स अज्यूम कोई आप यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, तो अगर आप कोई यूनियन टेरिटरी में हो तो वहां पे आपका ये SGST का नाम रिप्लेस होकर UTGST बन जाए एग्जैक्टली, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर मैं एक यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहा हूँ विद इन अ यूनियन टेरिटरी, इन दैट केस मैं UTGST 6% और CGST 6% लगाऊंगा, बस ये चेंज होता है। तो टेक्निकली अगर आप देखो UTGST का फुल फॉर्म है पुनीत यूनियन टेरिटरी GST। जैसे एस का नाम था स्टेट GST, CGST का नाम था सेंट्रल GST, वैसे यूटी का नाम है यूनियन टेरिटरी GST, एज सिंपल। कोई एक जन पूछ रहा है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट GST इज नॉट देयर, हाँ, तो मैं बताऊं एक्सपोर्ट के केस में GST एग्जेम्प्ट होता है, जिसे हम कहते हैं जीरो रेटेड सेल, जीरो रेटेड सप्लाई, जिसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप आंसर समझ लो GST नहीं लगता है, बट थोड़ा से उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करने होते हैं, बट एक्सपोर्ट में GST नहीं लगता है, इंपोर्ट में जरूर लगता है, एक्सपोर्ट में GST नहीं लगता है, बट सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस को आप फॉलो करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने समझा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में GST आता है। देन हमने सीखा कौन से लॉ आज भी एप्लीकेबल है, कस्टम्स एंड GST। अब हमने सीखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ GST, और प्लस अभी मैंने समझाया आपको जो फॉर्मूला, IGST इक्वल टू CGST प्लस SGST, और अगर ये यूनियन टेरिटरी है, IGST इक्वल टू यानी 12 इक्वल टू 6+6 CGST एंड UTGST। और ये भी हमने डिस्कस किया अगर सेल आपका विद इन द स्टेट है, उसे हम इंट्रा स्टेट भी कहते हैं टेक्निकली इंग्लिश में। सेल टू अनदर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट में आप लगाओगे IGST, विद इन द स्टेट में आप लगाओगे CGST एंड SGST, और अगर ये यूनियन टेरिटरी है, CGST प्लस UTGST। ओके, लेट मी सी चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं क्या। सो निधि पूछ रही है इफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम कर्नाटका टू केरला देन CGST एंड, नो निधि, नॉट IGST, देन CGST 6% एंड SGST 6%, क्योंकि आप कर्नाटका एक स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचोगे, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन में भी CGST प्लस SGST, नॉट IGST। IGST विल बी 12% अगर आप डिफरेंट स्टेट में, अच्छा आपका क्वेश्चन है कर्नाटका टू केरला, इन दैट केस नो CGST, ओनली IGST 12% स्टेट है। आई होप आई एम क्लियर। सबके लिए मैं बता दूं, निधि का क्वेश्चन है अगर मैं कर्नाटका से केरला में सेल कर रही हूँ, व्हाट विल बी द टैक्स रेट? टैक्स रेट विल बी IGST 12% स्टेट अवे। अगर मैं विद इन कर्नाटका टू कर्नाटका सेल कर रहा हूं, इन दैट केस CGST 6%, SGST 6%। I hope that is clear. Yeah, thank you, Pawan, for answering that question again. अब हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स का। व्हाट इज आउटपुट टैक्स एंड व्हाट इज इनपुट टैक्स? अब मैं आपको वापस ओरिजिनल एग्जांपल में लेके जाता हूँ। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा और स्लो होना चाहिए, आप बता दो, बट मुझे ऐसा लग रहा है मेरा स्पीड सही है, बिकॉज हमें लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम मैं कवरेज देना चाहता हूँ, और आपको आपको समझ में भी आए, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे जीएसटी में। हम बहुत बेसिक्स पे बात कर रहे हैं अभी, बहुत बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आपका अल्टीमेट लर्निंग भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यस सवीना, यू आर राइट। अब मैं बाकी के लिए भी समझा दूं, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे एग्जाम्पल में मैं एक दुकानदार के पास गया, मैंने टूथपेस्ट खरीदा। इन दैट केस वो दुकानदार जब मुझे सेल कर रहा है, वो मुझसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है। तो एज अ सप्लायर, एज अ सेलर, जो भी टैक्स वो अपने कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है, वो बिकम्स, दैट इज कॉल्ड एन आउटपुट टैक्स। आउटपुट मतलब जो हम अपने सेल पे लगाते हैं, हमारे सेल्स पे हम अपना जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर से, उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। सिमिलरली वो दुकानदार तो ट्रेडर है, उसने तो वो टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर नहीं किया, तो उसने किसी ना किसी से खरीदा होगा, लेट्स अज्यूम कोलगेट कंपनी से। जब कोलगेट कंपनी से वो दुकानदार जब वो टूथपेस्ट को खरीद रहा था, इन दैट केस ऑब्वियसली कोलगेट ने उसको इनवॉइस दिया होगा जीएसटी लगाकर। जो भी टैक्स उसने पे किया अपने सप्लायर को, अपने सप्लायर को, मतलब हम, मेरा सप्लायर का सप्लायर कोलगेट कंपनी को,
उस केस में उसने जो टैक्स दिया वो बन जाता है उसका जीएसटी इनपुट। किसके लिए? वो दुकानदार के लिए। तो हम ये आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स बात कर रहे हैं फ्रॉम अ दुकानदार पर्सपेक्टिव। आप समझ रहे हो ना? एक डीलर के एंगल से हम बात करें, एक पर्टिकुलर डीलर को हमने पकड़ा, उसका जो सप्लायर कोलगेट कंपनी से उसने जो परचेज किया, परचेज पे जो मैं टैक्स दे रहा हूं वो है जीएसटी इनपुट। जो भी मैं सेल्स पे टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं वो है मेरा जीएसटी आउटपुट। आई होप आई एम क्लियर। अब आउटपुट और इनपुट का यूज क्या? आप ये देखो, यहाँ पे ये कलर कोडिंग में बहुत ब्यूटीफुली यहाँ अलग से दिखाया गया है, जहां पे हम पढ़ रहे हैं जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, एज सिंपल। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। उस टूथपेस्ट को दुकानदार ने 100 रुपए में खरीदा, एक बॉक्स। उस पर टैक्स लगा, लेट्स एज्यूम 10%, फॉर सिंप्लिसिटी में 10% यूज करो, 110 रुपीज में। अब उस पेस्ट को उसने 200 में मुझे बेच दिया, 100 रुपीज प्रॉफिट बना के। उस पर 10% जीएसटी लगाया, 200 का 10% 20 रुपीज। सो मेरा आउटपुट टैक्स इज 20 रुपीज, 200 रुपए पे 10%। जो उसने कोलगेट कंपनी को दिया 100 रुपए पे 10%, 10 रुपए, तो उसका इनपुट टैक्स was 10 रुपया। अब इसका लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट कहती है आपने तो ऑलरेडी 10 रुपए टैक्स दे दिए, जो कि कोलगेट कंपनी गवर्नमेंट को जमा दे देगा, तो आप वापस उस पर टैक्स क्यों दोगे? विच इज नेचुरल। हमें टैक्स पे टैक्स नहीं लगाना, जिसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते थे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था अर्लियर लॉज में, जीएसटी ने उसको खत्म कर दिया। वो कहते हैं आपने 20 रुपए टैक्स लिया कंज्यूमर से, हाँ लिया, 10 रुपए आपने कोलगेट कंपनी को दिया, दिया, 20 माइनस 10, 10 रुपए आप गवर्नमेंट को जमा दे दो। अब देखो, ये 10 रुपए कोलगेट कंपनी को गया, कोलगेट कंपनी वो 10 रुपए, उसका इनपुट लेट्स अज्यूम करते हैं 0 है कि वो मैन्युफैक्चरर है, वो पूरा 10 रुपए गवर्नमेंट को दे देगा, मैं 10 रुपए गवर्नमेंट को दे दूंगा। अल्टीमेट कस्टमर, मैं मतलब दुकानदार, अल्टीमेट कस्टमर ने कितना रुपए दिया था? 20 रुपए। तो 20 रुपए जो कस्टमर से कलेक्ट किया गया था, वो दुकानदार 10 रुपए जमा दे रहा है और 10 रुपए कोलगेट कंपनी जमा दे रही है। अल्टीमेटली 20 रुपए ही गया गवर्नमेंट के पास। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? कंज्यूमर पे लगता है। तो कंज्यूमर ने जो अपने पॉकेट से दिया वही गवर्नमेंट के पास गया, उस दुकानदार के पॉकेट से एक पैसा नहीं गया, तभी वो रियल में इनडायरेक्ट टैक्स है। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है अबाउट जीएसटी। ओके, आई एम हैप्पी, कोई क्वेश्चंस नहीं है, यानी कि ये सबको क्लियर है। एटलीस्ट आप यस लिख दो, यस इट्स क्लियर। पुनीत ने रिप्लाई किया, थैंक यू। बाकी सब क्या आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो? ओके, पुनीत, एसर, सवीना, खुशी, थैंक यू। टीजा, अभी, श्रीकांत, आर्या, ओके, गुड गुड इनफ नंबर ऑफ यस, एक भी नो नहीं आया मुझे, यानी कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया। यस यस, थैंक यू अमरीन, लता, थैंक यू सो मच। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ज ऑफ जीएसटी। अब थैंक यू वंदना। चार्ज क्या होता है? चार्ज मतलब हम टैक्स कब लगाएं? अब देखिए, टेक्निकल भाषा में बात करना हो तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पे सिंपल बनाना है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए क्लियरली। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल देके समझाया, चार्ज का लीगल मतलब होता है, चार्ज एक लीगल वर्ड है, तो आप घबराना मत सुन के। चार्ज ऑफ जीएसटी मतलब एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम आपको जीएसटी लगेगा। तो ये क्या कहता है? जीएसटी इज एप्लीकेबल बेस्ड ऑन टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या है? किस इवेंट पे टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, दैट इज कॉल्ड चार्ज। यहाँ पे क्या है? दैट इज सप्लाई। सप्लाई अगर होगा तो जीएसटी लगेगा, एज सिंपल एज दैट। एंड इज पेएबल बेस्ड ऑन टाइम ऑफ सप्लाई। तो दो कॉन्सेप्ट हमें समझना है। पहला, कि जीएसटी लगता कब है? जब सप्लाई होता है। क्वेश्चन इज व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई मतलब, अगर मैं आम भाषा में बोलूं, अगर आप सेल कर रहे हो या कोई सर्विस दे रहे हो तो सप्लाई। लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं, बहुत कुछ है सप्लाई के। सप्लाई का प्रॉपर डेफिनेशन है, एक पूरा सेक्शन है, उस पर आप देख सकते हो, मैं जाके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट जीएसटी बेसिक चैप्टर में, यहाँ पे एक सप्लाई पे एक पूरा सेक्शन है। हम उसे अभी कवर नहीं करेंगे बिकॉज थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट उसे जानना जरूरी है। बट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, मैं बंद कर देता हूँ ये सेक्शन वाला पेज को, मैं बंद कर रहा हूँ अभी। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, सप्लाई मतलब सेल्स है। आपने माल बेचा, जीएसटी लगा दो। उसके कुछ कंडीशंस है। जब आप माल बेच रहे हो, उस केस में आपको एक तो पैसे मिलने चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, और प्लस वो बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अपने फ्रेंड को, ये मेरे पास एक्स्ट्रा हेडफोन है, मैं ये एक्स्ट्रा हेडफोन अपने फ्रेंड को ऐसे ही बेच रहा हूँ, उससे मैंने 1000 रुपए ले लिए, क्या वो सप्लाई है?
नहीं, मैंने पैसे लिए, लेकिन मैं वो बिजनेस के लिए नहीं था, वो ऐसे कैजुअली मैंने फ्रेंड को दिया और पैसे ले लिए। दैट इज नॉट अ सप्लाई। सप्लाई कहता है एक तो बिजनेस पर्पज होना पड़ेगा या बिजनेस रिलेटेड होना पड़ेगा, दूसरा कंसिडरेशन होना पड़ेगा, यानी कि हमें उसके अगेंस्ट में पैसे मिल रहे। सेकेंड कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा जिसपे हाईलाइट करना चाहता हूँ, फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब जो हमने अभी देखा, एक दुकानदार अपने कस्टमर को बिल रेस कर रहा है कुछ माल बेचने के लिए, उससे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को जमा दे रहा है अपने एडजस्टमेंट्स के बाद, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। FCMB कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सिंपल, फॉरवर्ड चार्ज में मतलब आगे मैं चार्ज कर रहा हूँ किसी को, आगे टैक्स चार्ज कर रहा हूँ। इसका एक उल्टा होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो आप यहाँ देख सकते हो। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एज अ सप्लायर, सप्लायर मतलब सेलर, हम सप्लायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीएसटी में सेल वर्ड यूज नहीं होता, सप्लाई वर्ड यूज होता है हर चीज के लिए। बिकॉज गुड्स भी है, सर्विसेज भी है। सेल तो जनरली आप गुड्स का करते हो, सर्विस तो सेल नहीं करते हो, सर्विस आप प्रोवाइड करते हो। इसलिए कॉमन वर्ड लगाया गया सप्लाई, जिसका मैंने दिखाया आपको, सप्लाई पे पूरा डिटेल डेफिनेशन है जो समझना जरूरी है, जिसको डिटेल में समझना हो, बट प्रैक्टिकली सेल ही सप्लाई है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, अगर इफ आई एम अ सप्लायर, मेरा जो बायर है, बायर जीएसटी पे करेगा डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके ऊपर भी बहुत डिटेल डिस्कशन होता है, आई थिंक वो नेक्स्ट चैप्टर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। यहाँ से मैं चैप्टर सारे देख सकता हूँ। हाँ देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीएम, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टीडीएस टीसीएस भी है उसमें। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सिखाते हैं आरसीएम क्या होता है, बट अभी के लिए आप समझ लो बेसिकली आरसीएम का मतलब क्या है। ओके, देयर आर सम चैट बॉक्स। Please explain the charge of GST again. Sure. Will GST not be applicable for goods free of cost like samples and advertising? Yes. First, I'll answer this, Nidhi. Generally, you are right, but जनरली अगर कोई फ्री में दे रहे तो नहीं होगा अप्लाई, लेकिन उसके सारे बहुत सारे कंडीशंस है। जैसे आप जब सप्लाई को डिटेल में पढ़ोगे तब आप समझोगे, वहां पे एक शेड्यूल 1 है जिसमें कहा जाता है कुछ केसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी सप्लाई में आते हैं, कुछ केसेस में। आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन में प्रैक्टिकली मैं बता दूं क्या होता है, अगर आप जीएसटी नहीं चार्ज करते हो आउटपुट टैक्स, देन दैट के उसके रिलेटेड जो इनपुट होता है आपको वो भी नहीं मिलता, तो आपको वो रिवर्स करना पड़ जाता है। इसीलिए वो थोड़ा, आपका क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, बहुत राइट है, बट उसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, इसलिए। ओके, हमने आधा घंटा ऑलरेडी बिता दिया, तो थोड़ा मैं फास्ट मूव करना चाहता हूँ। तो एक्सप्लेन द चार्ज ऑफ जीएसटी। सिंपल, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं किसी को बिल चार्ज, माल बेच रहा हूँ, बिल रेस कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट को जब मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ उससे, उसको फॉरवर्ड चार्ज करते हैं। उसका उल्टा, मैं माल बेच रहा हूँ, मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, रिवर्स चार्ज पे जो बायर है वही डायरेक्टली टैक्स पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, तो उसे हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके सारे बहुत सारे वो है कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं, हमने ये तो सुन लिया गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगता है क्योंकि नाम ही है, बट क्वेश्चन इज व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज सर्विसेज। गुड्स, एनीथिंग दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड गुड्स एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि क्या एक लैंड गुड्स है, आंसर इज नो। क्या एक बिल्डिंग गुड्स है, नो, दीज आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या एक कार गुड्स है, यस इट इज, इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या ये पेन गुड्स है, यस। क्या ये हेडफोन गुड्स है, यस। क्या ये फोन गुड्स है, यस। दीज आर ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि मूव कर सकता है, एक्सेप्ट मोस्टली लैंड एंड बिल्डिंग आएगा मेरे दिमाग में, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको छोड़ के सब गुड्स है, यानी कि हर चीज पर जीएसटी एप्लीकेबल है। बट क्वेश्चन इज डिफरेंट रेट्स है, प्रोडक्ट वाइज हमें रेट देखना होगा किस पे कितना लगेगा। दो चीज में एप्लीकेबल नहीं, किसमें, मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी कि मनी मतलब करेंसी, आईएनआर, यूएस डॉलर, सिंगापुर डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, चाइनीज युआन, वो सब में नहीं लगेगा। सिक्योरिटीज माने शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, देयर इज नो जीएसटी ऑन दिस थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज सर्विसेज। सर्विसेज का बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। तो व्हाट दे हैव ट्राइड, उन्होंने कहा है कि बॉस हम सब चीज को कवर कर लेंगे। जीएसटी एक ऐसा लॉ है जिसमें वो बोलेंगे हर चीज कवर होना चाहिए, हर चीज पे जीएसटी लगे। इससे आप देखोगे 99% चीजों पे जीएसटी लगता है, एक्सेप्ट कुछ प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट ने क्या किया, जीरो रेट कर दिया, बोला इस पे हम जीएसटी लेंगे नहीं, एग्जाम कर दिया। बट कुछ आइटम्स है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, लाइक अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आप में से जो भी पीने का शौकीन है, अल्कोहल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। बट मैं ये आपको बता दूं, उस पर लोकल वैट लगता है स्टेट लेवल पे, वो अभी भी है।
ओके, कोई पूछ रहा है प्लीज एक्सप्लेन चार्ज ऑफ जीएसटी के, मैंने अभी भी समझाया कुछ देर पहले। कोई स्पेसिफिक अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने बोला सिंपल, आप जब बिल रेज करते हो आप उस पर जीएसटी लगा के उससे कलेक्ट करते हो, उसी को हम चार्ज कहते हैं। सप्लाई इज अ इवेंट जहाँ पे जीएसटी लगता है, और उसको जो हम जीएसटी चार्ज करते हैं अपनी इनवॉइस पे, उसे हम जीएसटी कहते हैं, उसे चार्ज ऑफ जीएसटी कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर मिस्टर आईफोन। आई डोंट हैव योर नेम, सो आई डोंट नो हु यू आर, मैं आपको एड्रेस नहीं कर पा रहा। सेकेंड, पेट्रोलियम पे नहीं लगता है जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगता है, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बताया नहीं लगता, बिकॉज वो गुड्स के दायरे में नहीं आता। आई होप आई एम क्लियर। अब हम मूव करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे जो आपके सामने दिख रहा है। व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन आईजीएसटी? कैन वी हैव द पोल प्लीज? यस, पोल आपके सामने है, आप सब आंसर करो, मैं भी अपना आंसर करता हूं। यू हैव 5 seconds। 1, 2, 3, 4, 5। यू नीड नॉट पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, आपको खाली पोल में आंसर करना है। सो सुदीप जी, कैन वी हैव द पोल आंसर्स प्लीज? ओके, 71% सेज इंटीग्रेटेड, 18% इंटर, एंड 12% इंटरनल। जनता राइट है कि नहीं, ये सवाल का जवाब हमें तब पता चले जब हम इसे ट्राई करेंगे। बट इतने जनों ने इंटीग्रेटेड का 71%, मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद सही होगा, राइट? क्योंकि मैंने ये डिस्कस नहीं किया था पॉइंट जब हम एसजीएसटी सीजीएसटी डिस्कस करें। इस बार मैं कुछ गलत करके देखता हूँ, देखते हैं क्या हो। मुझे लग रहा है इंटर है आंसर। क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट पे लगता है ना जीएसटी, तो इंटर भी तो हो सकता है। लेट्स ट्राई दिस। ओ, आई एम रॉन्ग। बट व्हाट इज द राइट आंसर, कैसे पता चलेगा? ये ग्रीन कलर में जो आ गया, इंटीग्रेटेड। और आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज एप्लीकेबल ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हो। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव लिस्ट इज एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव लिस्ट यानी कि अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कर पाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। आई एम नॉट वेरी क्लियर व्हाट डज दैट मीन, व्हाट एक्सक्लूसिव लिस्ट? ओके, तो हमने ये पहला सेक्शन खत्म कर लिया जीएसटी बेसिक्स का। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज एक जानना चाहता था। आप सब यहाँ पे, ऑब्वियसली मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बट हो सकता है आपको और भी कोई लैंग्वेज पसंद हो, तो एक क्विक पोल करते हैं टू अंडरस्टैंड आपका फेवरेट लैंग्वेज कौन है व्हेन इट कम्स टू बुक रीडिंग और समथिंग। कैन वी हैव द थर्ड पोल प्लीज? कैन यू सेलेक्ट योर फेवरेट इंडियन लैंग्वेज? इंग्लिश ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश में तो आपको दिख ही रहा है सबको, जैसे भी आप पढ़ ही रहे हो। लेट मी चूज माई आंसर एज वेल। अगर आपका चॉइस यहाँ पे नहीं है तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। आई हैव सबमिटेड माई चॉइस। क्विकली क्विकली 2 सेकंड में आप पोल खत्म करो। कैन वी हैव द रिजल्ट्स प्लीज? ओके, 53% हिंदी, वेरी नाइस। देयर इज सम बंगाली इन द हाउस, सम कन्नडिगास, सम मराठीज who wants to listen, others में कोई नहीं है। so okay, so our choices were great. I think only Gujarati was extra language, बाकी सारे टाइप के लोग हैं यहाँ पे। तो अब हिंदी का सबसे मैक्सिमम, देन कन्नड़ा। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, आप ध्यान से देखना। पुनीत कह रहा है बुक लैंग्वेज इंग्लिश, स्पोकन हिंदी। ओके सर, वॉट एवर यू प्रिफर। इंग्लिश तो हम देख रहे हैं, यही बुक लैंग्वेज है, आपको इंग्लिश में पढ़ लिया। अब आप देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे लैंग्वेज बोल के, अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, सिंस हिंदी का सबसे ज्यादा डिमांड था, मैं हिंदी सेलेक्ट कर, मेरा पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे अपने लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ, सीख सकता हूँ, जैसे मन चाहूँ। दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग जो कि मुझे ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। जस्ट इमेजिन, कभी कभी क्या होता है जब हम इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग एआई एंड टेक्नोलॉजी, कुछ वर्ड्स बहुत टफ हो जाते हैं। तब मैं क्या करूंगा एज अ स्टूडेंट, मैं अपने माउस को इसके ऊपर लेके जाऊंगा और मुझे ओरिजिनल इंग्लिश में भी टेक्स्ट मिलेगा। तो मैं उस टफ वर्ड्स को, उस अपने इंग्लिश को जॉइंट रीडिंग करके अपने लोकल लैंग्वेज से भी पढ़ सकता हूँ। अब लेट मी चेक कन्नड़ा। कुछ लोग कन्नड़ा चाहते हैं, देखो अब कन्नड़ा में बन गया मेरा डॉक्यूमेंट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, हम अपने सीखने के लिए भी यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को। इंडिया के 15 से ज्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, एंड जैसा मुझे बताया जा रहा है कि और भी ऐड किया जा रहा है। सो मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बहुत यूज करता हूँ इसे जनरली। ठीक है, अब हम क्विकली मूव करते हैं डिफरेंट एक इंटरेस्टिंग सेक्शन पे, रजिस्ट्रेशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके सीने। अब थर्ड हम जीएसटी बेसिक का एक टॉपिक चूज करें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिसे मैं कवर करना चाहता था आप सबके लिए। किसको जीएसटी में रजिस्टर करना मैंडेटरी है, या फिर क्या मैं अपने मर्जी से जीएसटी में रजिस्टर कर सकता हूं? ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे सामने। ठीक है, 40 मिनट्स हो चुका है।
आई होप आप सब सीख रहे हो, मजा आ रहा है आपको। चैट बॉक्स में कम से कम मेरा उत्साह बढ़ा दो, यस वी आर लर्निंग, यस लिख दो, अच्छा लगेगा। आप नहीं सीख रहे हो तो आप नो लिख दो, दैट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, बी ऑनेस्ट। जी सर, थैंक यू। एसर जी, आप अपना नाम तो लिख दो कम से कम, आपको एसर बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे। पुनीत, यस थैंक यू। सवीना, खुशी, आर्या, अभी, अर्चना, आमरीन, enjoying and learning, thank you Puneet so much, that's the most important thing। मुझे भी बहुत मजा आता है पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी, इंजॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, किसको जीएसटी में रजिस्टर करना मैंडेटरी है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, दो टाइप से इसको हम ब्रेक करेंगे बहुत सिंपल भाषा में। एक, अगर आपका टर्नओवर, टर्नओवर यानी कि सेल्स, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ऑल्सो कॉल्ड सेल्स, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली सेल्स कहते हैं, टर्नओवर कहते हैं। अगर आपका टर्नओवर कोई एक लिमिट के ऊपर चला गया, आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी अंडर जीएसटी। ओके, थैंक यू आदित्य जी, यू आर एंजॉयिंग लर्निंग, थैंक यू सो मच। दूसरा, बाई लॉ, बाई लॉ मतलब कानून कहता है भाई साहब रजिस्ट्रेशन लो। यू आर नो वन टू से मेरा टर्नओवर कम है, ये नहीं। अगर हमने बोल दिया आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो दो तरीका है, पहला सिचुएशन आपका टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर है। दूसरा सिचुएशन, अगर आप, क्या आप में से किसी को पता क्या टर्नओवर है रिक्वायरमेंट? वंदना पाटिल, थैंक यू सो मच, यू आर एंजॉयिंग, थैंक यू मैम। जीएसटी लेना कब मैंडेटरी है, आपको क्या लगता है? कितने टर्नओवर के ऊपर? 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 लाख, 50 लाख, कुछ भी जो आपको पता हुआ आप लिखो चैट बॉक्स में, मैं बताऊंगा आपको आंसर। भाई इंटरेक्शन होना चाहिए, ज्यादा मजा आता है, राइट? क्या लगता है आपको, किसे मैंडेटरी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना? ओके, कोई कह रहा है, आदित्य कह रहा है 20 lakhs, बाकी सबको क्या लगता है? सवीना कह रही है 20 lakhs, ओके। हम देखेंगे सही है कि नहीं, देखते हैं। और कोई एनी ओपिनियन? गलत सही नहीं होता यार, ट्राई करो, कम ऑन, यू हैव टू पार्टिसिपेट। मैं आपको बोलने नहीं कह रहा हूँ, आपको लिखने बोल रहा हूँ। ओके, सवीना कह रही है सप्लायर 10 lakhs। ओके, एसर कह रहा है 1 करोड़। वंदना 20 lakhs, 20 lakhs तो काफी फैन है यहाँ पे। अर्चना अगेन 20 lakhs। एक जन ने कहा खाली 1 करोड़, बाकी सब 20 lakhs। ओके, चलो अब देखते हैं कि कोई 10 लाख भी कह रहा है। चलो अब देखते हैं फाइनल क्या होता, क्या है टर्नओवर। सबसे पहला जी, मैंने कहा टर्नओवर, क्वेश्चन ही टर्नओवर का मतलब क्या है वो तो समझना जरूरी है, जब टर्नओवर कहना तो नहीं होगा। टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी इंक्लूड्स योर ऑल इंडिया टर्नओवर। अगर आपकी कंपनी का 25 ब्रांच है पूरे इंडिया में, आपको पूरे देश का पूरा नेशनल टर्नओवर कंप्यूट करना होगा, कोई एक ब्रांच वाइज नहीं देखोगे आप। अगर पूरे इंडिया का टोटल टर्नओवर आपका है, जोड़ के आप चेक करोगे। अब उसमें बहुत सारे कानूनबाज लोग आएंगे, वो कहेंगे अरे सर मेरा तो ये एग्जाम सप्लाई है, इसमें जीएसटी लगता ही नहीं है, ये टर्नओवर ना लो, वो मत लो। तो मैं क्लियर कर दूं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, एग्जाम्प्ट है नहीं है, गुड्स टैक्सेबल है नहीं है, क्या कर रहे हो डज नॉट मैटर। आपको सारा लेके टोटल टर्नओवर चेक करना है अपनी कंपनी का। एट व्हाट लेवल? एट योर पैन लेवल। पैन क्यों? एक कंपनी का एक ही पैन हो सकता है, एक बिजनेस का एक ही पैन हो सकता है, या वो फर्म हो या कंपनी हो या इंडिविजुअल हो। उस पैन के अंदर में टोटल टर्नओवर आपको उस पैन के लेवल पे देखना है, यानी कि पूरे इंडिया का टर्नओवर देखना है, एज सिंपल एज दैट। आई होप इट्स क्लियर। उसमें फिर वो आपका टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई है, जीरो रेटेड है, 5% है, 20% है, एक्सपोर्ट है, डज नॉट मैटर। आप बोलोगे तो एक्सपोर्ट है, टैक्स लगता ही नहीं है, मैं टर्नओवर में नहीं लूंगा, नहीं सर, लेना पड़ेगा आपको। इसीलिए हमने उसका टर्म दिया है, टर्नओवर की जगह हम लीगली उसे कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट मतलब समेशन, एडिशन। एग्रीगेट टर्नओवर हम चेक करते हैं। ठीक है, टर्नओवर का लिमिट क्या है? ऐसे तो जेनरिक लिमिट में बताता हूँ, फिर आप ये चार्ट देखो, आपको इजीली समझ में आएगा, बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे मैं चार्ट में, बाकी काफी सारे वीडियोस भी हैं यहाँ पे जिसमें हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस 1 से 4 मिनट का, जिसमें और बच्चे और सीख सकते हैं। अब हमें देखो, फर्स्ट टेबल से नहीं, थर्ड टेबल से शुरू करते हैं। जनरल रूल, ये क्योंकि यहाँ पे ऑल अदर स्टेट्स आता है, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल लिख दिया गया, बट ये सारे स्टेट आते हैं। ठीक है, अगर आप सप्लायर और सर्विस हो, ओनली सर्विस, आपका लिमिट है 20 लाख। 20 लाख के ऊपर टर्नओवर गया, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो या फिर गुड्स एंड सर्विसेज हो, यानी कि इन दैट केस आपका, सॉरी, अगर आप सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स हो तब आपका लिमिट है 40 लाख। अगर आप गुड्स सर्विसेज के साथ दे रहे हो या सिर्फ सर्विसेज दे रहे हो तब 20 लाख। 90% ऑफ स्टेट्स में ये रूल। तो आपको याद रखना है 20 लाख, 40 लाख जनरली, अनलेस आप बिलोंग करते हैं एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट से। यानी कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न छोटे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका लिमिट गुड्स हो या सर्विस हो 20 लाख हो जाता है। अगर आप और छोटे स्टेट से बिलोंग करते हैं, मणिपुर, मिजोरम, छोटा मतलब
इन साइज, इन टर्म्स ऑफ व्यापार, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख का लिमिट है। क्योंकि छोटा है तो वहां टर्नओवर नेचुरली कम होता है, इसलिए लिमिट कम कर दिया है। तो जनरली आपको याद रखना 20 लाख और 40 लाख, सर्विसेज के लिए 20 लाख, गुड्स के लिए 40 लाख। ओके, एज सिंपल। सेकंड, ये हो गया टर्नओवर का लिमिट। सेकंड मैंने कहा था बाई लॉ। बाई लॉ मतलब अगर आप इस टाइप के कोई भी काम कर रहे हो देन आपको लेना मैंडेटरी। लाइक फॉर एग्जांपल इंटरस्टेट सप्लाईज, यानी कि अगर मैं अपने स्टेट में रह के दूसरे स्टेट में सेल करता हूं, इन दैट केस मुझे रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, भले मेरा टर्नओवर 5 लाख का हो। इंटरस्टेट सप्लायर, अगर आप अपनी स्टेट में काम कर रहे हो और आपका टर्नओवर 20 लाख के कम है, 40 लाख, 20 या 40 का लिमिट के कम है, आपको नहीं लेना है, बिकॉज वो उसमें आ रहा है। बट ये रजिस्ट्रेशन बाय लॉ है। इस तरह के कुछ आप और काफी सारे हैं, अभी मैं सारा आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं सब कुछ, और इंटरस्टेट सप्लाई आपको पता है क्या होता है, इसलिए ये मैंने एक बताया। तो बाय लॉ, सेकंड बाय थ्रेशोल्ड टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस? अगर हम क्लियर है, चलो अब हम एक और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब देखो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन है, द फॉलोइंग, आपके सामने पोल भी आ गया है। पोल में क्वेश्चन नहीं दिखेगा। क्वेश्चन ये कहता है वेदर डीईएफ इज रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हमारे यहाँ पे कुछ डेटा है, सेल ऑफ मेडिसिन। एक बात मैं बताना भूल गया, जब आप कंप्यूट करोगे अपना टर्नओवर, आपको ये जीएसटी को एक्सक्लूड करके टर्नओवर करना है, जीएसटी को आपको इंक्लूड नहीं करना है। चलो आप अपना अपना आंसर करो। आपको वेदर डीईएफ इज रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। कुछ मेडिसिन सेल किया इस कंपनी ने 12 लाख का, बट वो इंक्लूड करता है जीएसटी 2 लाख का। एक हिंट दे दूं, जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा तो आपको 12 माइनस 2, 10 लाख ही कैलकुलेट करना है। ये कुछ एक्सपोर्ट किया गया है, कुछ सेल है वेजिटेबल का, कुछ मोबाइल फोन का, 4 लाइन आइटम है। अब आपको कंप्यूट करके बताना है वेदर कौन सा सही ऑप्शन है। यू आर गेटिंग सम 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस। ओके, काउंटडाउन स्टार्ट्स। आई काउंट 10 एंड विल क्लोज द पोल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Thank you. Can we have the poll results, please? 56% लोगों ने कहा एप्लीकेबल, कुछ लोगों ने कहा एसजीएसटी एप्लीकेबल। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आईजीएसटी ओनली एप्लीकेबल, एसजीएसटी ओनली एप्लीकेबल, कोई ऑप्शन ही गलत है। ये जो 19% लोगों ने चूज किया, क्यों किया मुझे ये समझ में। मैंने क्लियरली कहा ये टाइप ऑफ टैक्सेस है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अब बात को समझो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, कौन सा टाइप ऑफ जीएसटी लगेगा वो डिपेंड करता है आपके ट्रांजैक्शन पे, आप इंट्रास्टेट कर रहे हो या इंटरस्टेट कर रहे हो। तो ऑप्शन 3 और 4 तो बकवास है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो वो गलत है। अब क्वेश्चन इज एप्लीकेबल है या नहीं। 25% लोगों ने कहा नॉट एप्लीकेबल। अब हम चेक करेंगे इसका आंसर क्या सही है, और बट मैक्सिमम इज एप्लीकेबल, तो हम देखते हैं एप्लीकेबल है या नहीं। ओ नो, वी मेड अ मिस्टेक। जनता गलत है इस बार। ऐसा क्यों, क्या गलती किया हमने? राइट आंसर इज नॉट एप्लीकेबल। अब हम एक बार हम साथ में कंप्यूट करते हैं। 12 - 2, 10 लाख, +5, 15 लाख, +1, 16 लाख, 5 - 1.5, 3.5, सब जोड़ू तो 16 + 3.5, 19.5 लाख। और ये क्या सेल कर रहा है? गुड्स। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। इट्स अ नॉर्मल स्टेट, बिग स्टेट, तो लिमिट तो 20 लाख 40 लाख वाला है। 40 लाख का लिमिट है फॉर गुड्स। हम गुड्स के सेल्स में है, सारा फिजिकल गुड्स है, सर्विसेज है ही नहीं। तो और एनी विच इज द टोटल इज 19.5 lakhs, जो कि 20 लाख से भी कम है, तो कैसे एप्लीकेबल होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में। हेंस द आंसर इज नॉट एप्लीकेबल। Yes, Puneet, you are right. I hope you chose. Okay, you are right. Yes, you have written. I'm right. Yes, 19.5. It's not applicable. I hope आप सबने सीखा और समझा। अब हम क्विकली एक मूव करेंगे। 1 सेकेंड, कॉम्पोजिशन स्कीम। ओके, मैं थोड़ा सा आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बता दूं। एक स्पेशल स्कीम है जिसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए अंडर जीएसटी। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, इन दैट केस कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल है। कॉम्पोजिशन स्कीम में
कुछ कंडीशंस है। पहला, आप कॉम्पिटिशन स्कीम में एक फिक्स परसेंटेज पे टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को। आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हो अपने इनवॉइस पे। आपका जो टर्नओवर होगा इट्स लाइक टर्नओवर टैक्स। टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। कुछ स्टेट्स में 75 लाख का लिमिट है। और फिर एक परसेंटेज पे आप उसको टैक्स कंप्यूट करके उनसे कलेक्ट करते हो और गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हो। आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते इनवॉइस पे। और आप इनपुट क्रेडिट भी नहीं ले सकते हो इस केस में। तो फिर आपको वो अलाउड नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। नो नॉट दिस वन। लेट मी सी। यस, कैन वी हैव द नेक्स्ट पोल प्लीज? आप सब इसका आंसर क्या है? एक कॉम्पोजिशन स्कीम वाला बंदा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जो मैंने इनपुट पे टैक्स पे किया अपने सप्लायर को, उसका क्या मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ? इनपुट टैक्स जो हमने पढ़ा था उसका क्रेडिट मतलब उसी को यूज करना, यूटिलाइज करना, क्रेडिट बोलते हैं। ओके, लेट्स हैव अ आंसर ऑफ द पोल। 59% लोगों ने कहा नो एंड 41 ने कहा यस। मैं नो के जनता के साथ जाऊंगा। यस, यू आर राइट। नहीं क्लेम कर सकता बिकॉज एक कॉम्पिटिशन स्कीम वाला बंदे को जिसने लिया है, लाइक अ टर्नओवर टैक्स, वो एक फिक्स परसेंटेज जमा दे रहा है, तो वो कलेक्ट भी नहीं कर रहा है, इनपुट भी नहीं लेगा, तो एडजस्ट किससे करेगा? इसलिए इनपुट भी अलाउड नहीं है, उसे अलाउड नहीं है। तो उसको सिंपल अपने टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज जो आपको यहाँ दिख रहा है, अगर आप मैन्युफैक्चर का डिफरेंट रेट है, ट्रेडर हो तो डिफरेंट रेट है, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो तो डिफरेंट रेट है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो डिफरेंट रेट है। 1%, 5%, 6% डिफरेंट रेट्स है, जिसपे आपको एक फिक्स अमाउंट पे गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स देना होता है अपने टर्नओवर पे कैलकुलेट करके। तो इसे ये खाली छोटे टैक्स पेयर के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर, जिसे हम कॉम्पोजिशन स्कीम कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर। नाउ आई क्विकली जंप इनटू वंस वैल्यूएशन एंड टैक्स रेट वाला सेक्शन। अब हम मूव करना चाहते हैं रिटर्न फाइलिंग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीखने के लिए। तो आप देखो, इंडिया में अभी 4 तरह के रेट्स है। 5%, 12%, 18%, 28%। आपको इसको छोड़ के और कोई रेट नहीं मिलेगा जनरली, मोस्टली। कुछ है जैसे गोल्ड में आई थिंक 3% है, जो मैंने यहाँ नहीं किया, बट मोस्टली इस टाइप की यही रेट्स आपको मिलेंगे। जो लग्जरी गुड्स है, महंगे चीज लाइक महंगी घड़ी, लग्जरी, उसके 5 स्टार होटल्स, इफ द रूम टैरिफ इज वेरी हाई, इन दोस्त के लिए 28% है, क्योंकि ज्यादा टैक्स लेना चाहती है गवर्नमेंट। एक स्टैंडर्ड रेट 18% बनाया गया है। बाय डिफॉल्ट सारे सर्विसेज में 18% लगता है, गुड्स में डिपेंड करता है। 12% एसेंशियल कॉन्सेंसस रेट्स है फॉर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, और 5% मेरिट रेट है फॉर डे टू डे यूज लाइक फूड आइटम्स, ये सब के लिए मेरिट रेट है। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, अब हम मूव करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसे हम कहते हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जीएसटीआर फाइलिंग होता कैसे। अब मैं मूव कर रहा हूं चैप्टर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग ऑनलाइन में। आई होप बेसिक्स आप सबका क्लियर हो गया। अब हम मूव करने वाले हैं रिटर्न फाइलिंग में। व्हाट इज जीएसटी रिटर्न सबसे पहले? और एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के बाद, मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूँ। आप अगर रुकोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा सीखने के लिए। तो इंश्योर करो कि आप लास्ट तक रुको, ताकि आपको सब समझ में आए जो भी मैं बता रहा हूँ। अब रिटर्न फाइलिंग सीखते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने जीएसटी का रिटर्न फाइल किया है या देखा है, कि पोर्टल को देखा है एटलीस्ट? क्या आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स पे? कुछ मैं बता दूं, जीएसटी रिटर्न एवरी मंथ फाइल किया जाता है। कौन सा रिटर्न? बहुत सारे रिटर्न। लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा गोल चक्कर आपकी स्क्रीन में। इतने सारे रिटर्न फॉर्म्स है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। या देखा है सर, आपको क्या है, जीएसटी डेमो सॉफ्टवेयर देखा है? ओके पुनीत जी, वेरी नाइस। बट मैं बता दूं, इतने सारे रिटर्न फाइलिंग्स है। बट प्रैक्टिकली क्या हम सारा अभी सीख सकते हैं? इतने कम टाइम में नहीं सीख सकते, बट जो डे टू डे में यूज है वो तो सीखे कम से कम। तो मैं बताऊं कुछ बहुत सबसे इंपॉर्टेंट वाला, जो आपको 1 नंबर और 2 नंबर दिख रहा है, ये जो चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह में सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3। जीएसटीआर 1 क्या है? जीएसटीआर 1 इज माई सेल्स रिटर्न। मैं वही दुकानदार हूं जिसने अपना टूथपेस्ट को बेचा। जब मैंने बेचा, मुझे अपने सेल्स का डेटा गवर्नमेंट को देना होता है। उसे हम कहते हैं ऑन अ मंथली बेसिस, हम कहते हैं जीएसटीआर 1।
अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। ये आप देखो, मैं एक दुकानदार हूं, मैंने माल बेचा, मैं हर मंथ जीएसटी 1 फाइल करूंगा। इस जीएसटी 1 में मैं सारे सेल्स का डेटा डालूंगा। जैसे ही मैं जीएसटी 1 में सेल्स का डेटा डालूंगा, मेरा जो कस्टमर है, मैंने जब सेल्स का डेटा डाला, मैं अपने सारे कस्टमर का डिटेल डालूंगा उसमें। मेरा जो कस्टमर है उसके जीएसटीआर 2A बोल के एक फॉर्म आएगा उसके पोर्टल में, जिसमें मेरा सारा सेल्स का डेटा जो मैं भरूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके 2A में आ जाएगा, जीएसटीआर 2A में। तो आप देखो कैसे लिंक कर रहा है गवर्नमेंट, इतना इजी बना रहा है हमारे लाइफ को। मैंने अपना सेल्स का डेटा फाइल किया, दुकानदार ने फाइल किया जीएसटीआर 1, जो परचेजर है उसके जीएसटीआर 2 में जाके वो दिखेगा। फिर मैं सिमिलरली, अब मेरा जो सप्लायर था कोलगेट कंपनी, उसने जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा, वो मेरे 2A में आ जाएगा, बिकॉज वो मेरा परचेज है। तो परचेज का डेटा 2A में ऑटोमेटिक आ जाएगा, मुझे फाइल करना ही नहीं है। मुझे एक और रिटर्न फाइल करना है जिसे हम कहते हैं समरी रिटर्न, जीएसटीआर 3B। इसमें क्या होगा, जो मैंने 1 फाइल किया, 1 का सेल्स डेटा इसमें आ जाएगा 3B में। आप देखो ये एरो दिख रहा है आपको। और जो भी मेरा सप्लायर कोलगेट ने 2A फाइल किया, वो मेरे इसमें आ जाएगा एज आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, बेसिकली इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स दोनों यहाँ आ जाएगा। 3B में मुझे क्या करना है, खाली चेक करना है, ओ सेल्स डेटा, परचेज डेटा, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, नेट करो, पे कर दो, खत्म कहानी, चेक करके। तो आप देखो 3B को हम क्या कह सकते हैं, समरी रिटर्न भी कहते हैं। बिकॉज परचेज डेटा तो फाइल ही नहीं करना है, मेरा सप्लायर फाइल करेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेल्स डेटा मैंने फाइल कर दिया, वो इसके पास चला गया और मैंने फाइल कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर हुआ कि नहीं, आप चैट बॉक्स में लिखो, नहीं हुआ तो इंपॉर्टेंट है समझाना, तब हम रिटर्न फाइलिंग में मूव करते हैं इमीडिएटली। ये फ्लो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप सबको, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। क्लियर है, अंडरस्टूड, थैंक यू। जी सर, ओके, यस सर, ओके, ठीक है। ओके, एज्यूमिंग सबको क्लियर हो गया, अब मैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब जीएसटीआर फाइलिंग मुझे सीखना है, तो मैं कैसे सीखूं? सबसे पहले मैं अपने लैब में जाऊंगा। अब आपको याद होगा जब मैंने शुरू किया था, मैं बोला था मैं लैब में जाना चाहता हूँ। मुझे, मैं भले कॉमर्स से हूँ, मुझे तो लैब में सीखना है। थैंक यू वंदना, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो इस चैप्टर में जितने सेक्शंस है, इंट्रोडक्शन मैंने समझा दिया आपको, जिसमें डिटेल में पढ़ोगे तो और समझोगे आप डेफिनेटली। अब सेकंड सेक्शन में जीएसटी 1 रिटर्न फाइलिंग सिखाया जा रहा है। 2A वर्सेस 2B रिटर्न नहीं है, 2A मैंने जो बताया, 2B क्या अभी मैं नहीं बताऊंगा इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। जीएसटी 3B का रिटर्न हम सीख सकेंगे, देन हम केस स्टडी, प्रैक्टिकल केस स्टडी और असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, वो करके ही हम आज सीखेंगे। तो डोंट वरी, मैं आपको साथ में करवाऊंगा। तो जीएसटी 1 में जा रहा हूं मैं। जीएसटी 1 का फाइलिंग प्रोसेस सीखेंगे। सेल्स का रिटर्न कैसे सीखना है, मेरे लैब में। दिस इज माई लैब, योर लैब, आवर लैब। अब मैं इस लैब में गया, ये क्या कहता है, 1 से लेके 9 नंबर तक हमने पॉइंट्स को ब्रेक किया। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लॉग इन एंड नेविगेट टू फॉर्म जीएसटीआर 1। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रीव्यू एंड फाइल फॉर्म जीएसटीआर 1। अब ये आपको कौन सिखाएगा, कैसे फाइल करें स्टेप बाय स्टेप, कौन सिखाएगा मुझे? मेरा लैब सिखाएगा, वे जहां मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं गलतियां कर सकता हूँ। आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपका इंस्टीट्यूट आपको अपना जीएसटी लॉगिन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज बहुत रिस्की है। कल को आपने कुछ गलत फाइल कर दिया तो कौन रिस्क लेगा उस पर, करेक्ट? कितने सारे पेनल्टीज आ जाएंगे, तो वो रिस्क कौन लेगा? मैं तो नहीं लेने वाला हूँ, आप भी नहीं लोगे। अगर आपका बिजनेस है कोई नहीं लेगा, आपका एम्प्लॉयर भी नहीं लेगा, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कौन लेगा? उसको सीखने के लिए हमने क्या किया है, मैं एक स्लैब में जाऊंगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, एक डमी कंपनी नेम, डमी जीएसटी और यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया गया। अब आपने में से जिन्होंने भी गुड जीएसटी का गवर्नमेंट साइट देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं दिखाता हूँ। gst.gov.in, हर गवर्नमेंट वेबसाइट एंड होता है .gov.in से। आपने देखा है यहाँ पे, ये जीएसटी का गवर्नमेंट वेबसाइट है। इस लैब में आपको वही वेबसाइट का एक छोटा सा वर्जन मिलेगा। पहला स्टेप क्या कहता है, यूजर नेम पासवर्ड। ओके, ये लाल बटन मुझे बता, आप देखो गवर्नमेंट वेबसाइट में कोई लाल बटन नहीं है, लॉगिन में क्लिक करना नहीं सिखाया जा रहा है। मैं ये लॉगिन में क्लिक करूंगा, यूजर नेम पासवर्ड, क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, फिन सीमेंट फिन एट द रेट 1 2 3, लेट मी ट्राई, फिन सीमेंट फिन एट द रेट 1 2 3। कैप्चा डालने कहा गया है, कैप्चा डाल देता हूँ, लॉग इन। ओ, क्या गलती की मैंने, कोई बता सकता है क्या, व्हाट वाज द मिस्टेक?
मेंट, मेंट मतलब, ओ अच्छा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं है, मेरा लैब है सर, आई कैन मेक मिस्टेक्स, लेट मी रीट्राई। मैं रीट्राई में क्लिक करता हूँ, यूजर नेम में जाता हूँ, फिन सीमेंट, fin@123 p237m, लॉग इन। यस, आई हैव डन इट करेक्टली। तो मैं पहला स्टेप ऑफ रिटर्न फाइलिंग लॉग इन करना सीख चुका हूँ। सिमिलरली मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा। यहाँ पे मुझे ये बताया जा रहा है लाल मार्क से, ऑब्वियसली टेक्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ क्या करना है, उसमें मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करके मैं पर्टिकुलर मंथ सेलेक्ट करूंगा, सर्च में क्लिक करूंगा, ओके प्रिपेयर ऑनलाइन में क्लिक करना, कर दिया मैंने। राइट, सेकेंड स्टेप आई हैव लर्न। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं सारा करके अपने लैब में सीखूंगा, गलतियां करूंगा रिट्राई करूंगा, गलतियां करूंगा रिट्राई करूंगा। है ना इंटरेस्टिंग? अब एक बार मैंने सारे स्टेप्स करके सीख लिया अपने लैब में, अब मैं जा रहा हूँ केस स्टडी। केस स्टडी में जाके यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कंप्यूट जीएसटी आउटपुट, सबमिट जीएसटी वन रिटर्न, मेक जीएसटी पेमेंट, सबमिट जीएसटी 3B फाइल। और यहाँ पे एक वीडियो दिया गया है इसमें, जिसमें समझाया जा रहा है हमें करना क्या है, एक बार सुन लेते हैं थोड़ा सा। तो ये सीए मैडम हमें समझा रही हैं कि हमें करना क्या है, हमें आउटपुट कंप्यूट करना है, ये करना है, एंड प्लस क्वेश्चन में सारी डिटेल दी है। क्या डिटेल दिया गया है? कंपनी का नाम, देख जीएसटी कौन से महीने, अगस्त के लिए, लॉगिन डिटेल्स, सेल्स डेटा दिया गया है, परचेज डिटेल, वो ओटीपी भी दिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे एक लिंक है और फिर सॉल्यूशन भी है, उन्होंने सॉल्यूशन सॉल्व करके दिया है। एक लिंक है, इसमें मैं क्लिक करूंगा। अभी कुछ देर पहले आपने देखा था गवर्नमेंट का वेबसाइट जो यहाँ पे है, जो मैं आपको दिखा दूं। अब हम दिखा रहे हैं आपको एक सिमुलेटेड वेबसाइट जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका है गवर्नमेंट वेबसाइट का, जिसे हम सिमुलेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एजुकेशन पर्पज होगी। यहाँ पे मैं लॉगिन करूंगा। लॉगिन पासवर्ड क्या, आपका ओरिजिनल लॉगिन आईडी पर काम नहीं करेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा है फिन ग्लोबल फिन एडर, चलो अब लॉगिन करके फाइलिंग सीखते हैं। वो फिन ग्लोबल पासवर्ड मैंने डाला, कैप्चा जो दिया गया है वही डालेंगे, लॉगिन में क्लिक करेंगे। बाय दिस टाइम आपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर करके गलतियां करके सीख चुके हो, अब आपको कोई नहीं बताएगा कैसे फाइलिंग। बट अभी सिंस हमने आपको एक्सपेरिमेंट करने मिला नहीं, मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे फाइलिंग करते हैं। सबसे पहले ये लॉगिन करने का ऐसा दिखता है, ये गवर्नमेंट पोर्टल नहीं है, लेट मी टेल यू, ये खाली आपको सीखने के लिए है। प्रैक्टिकली आप करके सीख सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। आप लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड में जाओगे, फर्स्ट थिंग। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं क्वार्टर सेलेक्ट करूंगा। अब देखो मैं जुलाई सिलेक्ट कर तो सर्च बटन काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज द क्वेश्चन सेज मुझे अगस्त का डेटा सेल करना है। तो मैं अगस्त सेलेक्ट करूंगा, सर्च बटन क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म आ गए, जीएसटी 1, जीएसटी 2A 2B एंड 3B। आपको याद होगा मैंने बताया था 1 and 3B फाइल होता है। 1 इज आउटपुट सेल्स, देखिए आउटपुट सप्लाई, ये मंथली रिटर्न है। 3B समरी रिटर्न भी कहते हैं। 2A 2B खाली व्यू के लिए, 2A में हमें सारा इनपुट दिखेगा। तो अब हम जा रहे हैं प्रिपेयर ऑनलाइन जीएसटी 1 में, अंदर गए। अब यहाँ पे आपको इतने सारे टाइल्स दिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है? पहला, मेरा सेल हुआ है 1 अगस्त को कीर्तन गौड़ा को, ये जीएसटी नंबर है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, B2B एंड B2C। B2B क्या होता है, यहां आप देख सकते हो B2B इन्वर्सेस, B2C लार्ज इन्वर्सेस, एक्सपोर्ट्स, B2C अदर्स, बहुत सारे क्रेडिट नोट डेबिट नोट बहुत सारे। सबसे पहले B2B क्या होता है? B2B यानी अगर एक जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर सेलर एक जीएसटी परचेजर को, जीएसटी रजिस्टर्ड परचेजर को सेल करता है, उसे B2B कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, मेरा जीएसटी क्या है, ये मेरा पहला कस्टमर का एक जीएसटी दिया गया है, यानी ये जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो आई नो दिस इज अ B2B सप्लाई, क्योंकि एक जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस को मैंने सेल किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, B2B में जाऊंगा अंदर, यहां जाके एड डिटेल्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं उसका अपने कस्टमर का जीएसटी डालूंगा। 29 क्वेश्चन में देख लो आप यहाँ क्या है। और ये पार्टी का नाम क्या, कीर्तन गौड़ा। पार्टी का नाम नहीं डालना मुझे, खाली जीएसटी डालना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये मैं डालता हूँ पे। ओके 29 ADH PK 2267J1Z5। देखो अब जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, कीर्तन गौड़ा खुद आ गया, उसका स्टेट खुद आ गया, बिकॉज उसने पिक कर लिया। पहला दो स्टेट कोड होता है, 29 मतलब कर्नाटका। इंट्रा स्टेट, क्यों इंट्रा स्टेट? मेरा जीएसटी आप देखो क्या है,
29, यानी कि मैं कर्नाटका रजिस्टर्ड हूँ और मेरा कस्टमर ही कर्नाटका में, तो ऑब्वियसली इट्स अ इंट्रा स्टेट सप्लाई, या चेंज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्या डालना है मुझे, इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू कितना है, 10,000 रुपए टैक्सेबल अमाउंट है, 12%, यानी कि 11,200। 11,200 मैंने यहाँ डाला टोटल इनवॉइस वैल्यू। अब आप सोचोगे मैं कैसे कैलकुलेट करें इतना फटाफट, सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है। 10,000 प्लस 1,200 CGST SGST टोटल 11,200। अब मैं नीचे जाऊंगा आइटम डिटेल्स में, 12% रेट में यहाँ डालूंगा 10,000 टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट। अब देखो टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स खुद कैलकुलेट करेगा सिस्टम। 600 प्लस 600, 6%, 6%। सेव में क्लिक करूंगा, एडेड इनवॉइस सक्सेसफुली। ओके, आप देखो पहला इनवॉइस यहाँ पे ऐड हो। अब मैं बैक जाऊंगा वापस। अब वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप देखो, इतने सारे एंट्री करने हैं, अभी मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं एक बार क्या करता हूँ, एक आपको एक्सपोर्ट वाला एंट्री करके दिखाता हूँ। बाकी सब जैसे ये आपको दिख रहा है, B2B है, B2B है, B2B है, अनरजिस्टर्ड यानी B2C, ये रजिस्टर्ड है B2B। एक्सपोर्ट विदाउट टैक्स, एक्सपोर्ट वाला एंट्री करके देखो, तो एक्सपोर्ट का टैब कहाँ है, ये थर्ड वाला टेबल। अलग अलग टाइल्स बने हुए, अलग अलग टेबल के लिए। मैं एक्सपोर्ट में जाऊंगा, एड रिकॉर्ड। एक्सपोर्ट में जीएसटी नहीं लगी है, क्वेश्चन कहता है विदाउट टैक्स। तो यहाँ पे मुझे इनवॉइस नंबर डालना है। इनवॉइस नंबर कितना है, 20। मैं 20 लिखता हूँ। डेट डालना है, डेट क्या है, 24 अगस्त। ओके, 24 अगस्त 2023। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना है, 26,400 लिख दिया मैंने। विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स क्वेश्चन कहता है, मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं किस रेट में डालूं, 0% पे। कितना अमाउंट पूरा, अच्छा ये अमाउंट मैंने यहाँ गलती डाली, 26,400। यहाँ भी मैं 26,400 डालूंगा, बट टैक्स नहीं आएगा बिकॉज ये 0% हमने सेलेक्ट किया। सेव, एडेड इनवॉइस सक्सेसफुली। ओके, यहाँ मुझे दिख रहा है इनवॉइस टैक्स 0। बैक कर रहा हूं मैं, मेन टेबल पे आ गया मैंने। अब यहाँ देखो, B2B में एक इनवॉइस ऐड किया, यहाँ आ गया, बाकी सब 0 है। एक्सपोर्ट में एक इनवॉइस आ गई। ऐसे करके एक एक करके जब हम सारे इनवॉइसेस ऐड कर लेंगे मैनुअली, तब हम क्या करेंगे, जेनरेट समरी करेंगे। जेनरेट समरी में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ देखो आपका मैसेज आ गया, योर जेनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड। ऐसा ही होता है, एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस व्हेन यू डू योर फाइलिंग इन योर गवर्नमेंट पोर्टल। हाँ पुनीत, मैंने वो ठीक कर दिया है, थैंक यू फॉर द करेक्शन, 26,400 मैंने कर दिया। एक बार आपने समरी जनरेट कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे प्रोसीड टू फाइल। प्रोसीड टू फाइल में आया, यहाँ पे एक आपको पूरा ओवरऑल समरी दिखेगा। आप देखो 10,000 का सेल था, 600 टैक्स थे, एक्सपोर्ट्स में 26,400 आ गया, समरी मेरे पास सामने आ गया सब कुछ। ये मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। एंड देन मैं फाइल स्टेटमेंट में जाऊंगा। अब मैं बिफोर फाइल स्टेटमेंट में जाऊं, एक हमें ना, अभी हमने जितना भी सीखा उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एट टाइम्स। तो मैं अभी अपने टीम को चाहूंगा कि एक छोटा सा उन्होंने फॉर्म बनाया है, तो आप फिल कर दो, तो आपके बेनिफिट के लिए रहेगा। सुदीप, कैन वी हैव द पोल प्लीज। जस्ट 2 मिनट्स ब्रेक लेता हूँ मैं, वो मेरा वाटर ब्रेक है, फिर हम फाइलिंग को कंप्लीट करना सीखेंगे। आप क्विकली अपना ये लिख सकते हो, ये फीडबैक फॉर्म को आप फिल कर सकते हो क्विकली। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इट विल हार्डली टेक व्हाट मे बी 30 seconds फॉर यू टू आंसर। आई एम अज्यूमिंग इट्स डन। ओके, अब हम प्रोसीड करते हैं फाइल स्टेटमेंट पे। एक बार हमने समरी यहाँ देख लिया, समरी देखने के बाद अब मैं क्लिक कर रहा हूँ फाइल स्टेटमेंट में। फाइल स्टेटमेंट में जाने के बाद, अच्छा ये GST 1 करने के बाद अभी मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। तो अगर आपको लग रहा है ये खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने जस्ट शुरू किया, ये मान लो। ये एक पेज आएगा जहाँ पे आपको सारा डिटेल देखिए, पीरियड अगस्त है 23-24, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद सिग्नेटरी, सिग्नेटरी मतलब कौन, जो ओनर होता है। ओनर होगा, डायरेक्टर हो सकता है कंपनी के केस में, प्रोप्राइटर हो सकता है, डिपेंडेंट पार्टनर हो सकता है। एंड देन दो ऑप्शन है, फाइल विद DSC, DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर, जो कि अगर आपको नहीं पता मैं बताऊंगा व्हाट इज DSC। ओके, अब ये DSC की जगह मैं EBC चूज करूँ। EBC मतलब आपके पास OTP आता है ना, वैसे ही उसे EBC कहते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जिसे क्लिक करूंगा, यहाँ कोड डालना है। अब जनरली जब आप रियल वर्ल्ड में रिटर्न फाइल करोगे अपने एम्प्लॉयर के पास या अपने घर में, अपने बिजनेस में, तो आपको यहाँ ओटीपी फोन में आएगा। बट हम तो यहाँ पे ओटीपी, आपका फोन नंबर यूज नहीं करेंगे। आप देखो क्वेश्चन में ओटीपी दिया हुआ है यहाँ पे, ओटीपी मैसेज it is 736369, so let me try that, 736369, मैंने क्लिक किया वेरीफाई, जीएसटीआर 1 फाइल सक्सेसफुली, ओके, मेरा जीएसटी फाइल सक्सेस हो चुका है। आप देखो यहाँ मैसेज भी बन गया है, जीएसटीआर 1 ऑफ सो एंड सो जीएसटी फॉर द पीरियड ऑफ ऑकर्स हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड, मिशन सक्सेसफुल। अंडरस्टूड? सो यू कैन सी क्लियरली कि हमने जीएसटीआर 1 अभी फाइल किया। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, कैसा लगा आपको? आई थिंक आप सब काफी बीच में कंफ्यूज हो गए थे, बीच में अचानक वो पॉपअप आया था। मैं टीम को रिक्वेस्ट करूंगा वापस आप अपना सर्वे फॉर्म को लॉन्च कर दो। आई थिंक देयर वर सम पीपल हु कुड नॉट फिल दैट, पहले क्लोज कर दिया गया। यस, एंजॉयिंग, यस सर, यस सर, फीडबैक फॉर्म वापस आ गया है। आप इसे क्विकली फिल कर दो अगर आपको टाइम नहीं मिला लास्ट टाइम, आप पढ़ने में इतने बिजी थे। आई एम हैप्पी कि आपने उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो आप इसे अगर फिल कर दो क्विकली तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल। और फिर हम आगे मूव करते हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग के लिए। कैन यू पुट इन द चैट बॉक्स कि आपने ये फिल कर दिया है? वेबिनार फीडबैक फॉर्म आपके सामने आया होगा पोल और क्विज के फॉर्म में। यस पुनीत, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। बेसिकली अगर एक जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस को बेचता है, यानी कि कोई कस्टमर को बेचता है जो कि जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, उसे हम B2C कहते हैं। B2B यानी जब कोई एक बिजनेस जो कि जीएसटी रजिस्टर्ड है, वो दूसरे जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस को सेल करता है। यस, अंडरस्टूड राइट? तो आप सब जो जो फीडबैक फॉर्म फिल कर पा रहे हो, जो कर दे रहे हो, आप प्लीज यस लिख दो। आप उसमें आप सही रहेगा। थैंक यू पुनीत, यू हैव फिल्ड इट। आप में से जो भी कंप्लीट करते हो, मुझे पता चल जाए आप सबने कर दिया तो मैं टीम को बोल दूं हाँ इसे स्टॉप कर दे, खत्म कर दे। जिन्होंने नहीं किया प्लीज आप फिल कर दो। ओके, थैंक यू। फिर हम आगे बढ़े, अपना लर्निंग को कंटिन्यू करें आगे। ओके, काफी आ रहे हैं। थैंक यू पुनीत, सवीना, खुशी, श्रीकांत। ओके, आई एम एज्यूमिंग दैट काफी लोगों ने भर दिया है। बाकी जिसने नहीं भरा आपके सामने है, आप भर देना आराम से। इट्स वैलिड जब तक आप रखोगे। अच्छा, अब हम एक चीज डिस्कस करते हैं। हमने क्या सीखा है, एक क्विक समरी समझ लेते हैं, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट वो है। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। उसके बाद वी मूव्ड कि इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी होता है, जीएसटी का मतलब क्या भी डिस्कस्ड। उसके बाद टाइप्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी। फिर हमने सीखा आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, दोनों को एडजस्ट करके इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करके हम टैक्स पेमेंट करते हैं। देन हमने मूव किया व्हाट इज चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज यानी कि सप्लाई, सप्लाई कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा। दो कंडीशन है, एक बिजनेस में होना चाहिए, सेकेंड कंसिडरेशन रिसीव होना चाहिए। फिर हमने सीखा व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज, व्हाट इज रिवर्स चार्ज। फिर हम मूव किए व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज सर्विसेज। उसके बाद हमने सीखा रजिस्ट्रेशन का लिमिट्स, कि 20 लाख अगर सर्विसेज है, 40 लाख अगर गुड्स का ट्रांजेक्शन। उसके बाद हमने मूव किया कॉम्पोजिशन स्कीम होता क्या है। एक चीज जो हम मिस कर गए, जो मैं आपको एक बार वापस लेके जाना चाहूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। मैं जीएसटी बेसिक्स वाले चैप्टर में वापस मूव कर रहा हूँ। I will go to the registration chapter section of my chapter 1. जीएसटी के बारे में मुझे डिस्कस करना क्विकली। जीएसटी यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, देयर सम चैट बॉक्स, यस यस यस, ओके। जिन्होंने फिल कर दिया वेल एंड गुड, अदरवाइज वो फॉर्म ओपन है, आप करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये एक जीएसटी का फॉर्मेट है। ये आप समझ लो ना, आपका बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जीएसटी मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। पहला दो नंबर आपको बताता है स्टेट कोड।
हर स्टेट का एक कोड है। लाइक कर्नाटका का 29 है, आप गूगल करके देख सकते हो कौन से स्टेट का क्या कोड है। सिंपल, वो कोड, वो नंबर से पता चल जाएगा ये कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड जीएसटी है। उसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट होगा आपका पैन नंबर। पैन में 10 डिजिट होते हैं, आपको पता हो, नंबर और डिजिट मिला के वो 10 होगा। 2 + 10 12। उसके बाद एक आपका एंटिटी नंबर आएगा, एंटिटी नंबर मतलब यानी कि एक स्टेट में अगर आपके पास एक से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो ये 1 2 3 4 अलग अलग आएंगे। एंड लास्ट में 2 नंबर और है। टोटल 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है जिसे हम जीएसटी कहते हैं। जीएसटी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो जीएसटी नहीं है। नाउ अब देखो आप सब, हम ये लिमिटेड टाइम में अभी तो कितना सीख पाए, हमने बहुत काफी कुछ सीखा। अब मैं मानता हूँ हमने जीएसटी बेसिक सीखा, बट अल्टीमेटली हमें इनवॉइसिंग सीखना है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट ई वे बिल के बारे में, आरसीएम क्या होता है डिटेल में, कब एप्लीकेबल है, कौन से गुड्स में एप्लीकेबल है, टीडीएस कब एप्लीकेबल है, टीसीएस क्या होता है, जीएसटी पूरा कंप्यूटेशन का प्रोसेस क्या है। और रिटर्न फाइलिंग में हम सीख पाए जीएसटीआर 1, बट जीएसटीआर 3 भी सीखना पड़ेगा, 2A वर्सेस 2 भी सीखना पड़ेगा। ये सारे के लिए अगर आप चाहो तो आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले सकते हो। जनरली ये जो सॉफ्टवेयर आपने देखा इसे हम फिंसी लैब कहते हैं। इसके और बहुत सारे फीचर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डाउट पूछना चाहूँ, मैं जाके अपना कोई डाउट यहाँ पे पूछ सकता हूँ, एक फैकल्टी बैठ के उसको मुझे आंसर देते रहते हैं। प्लस जो हम अभी जो सेशन कर रहे हैं जूम पे, इस तरह का यहाँ पे आप जा सकते हो, क्लिक करके यहाँ पे अपकमिंग सेशंस बहुत सारे आते रहते हैं। तो जहाँ पे आप इसको रजिस्टर करो, लाइव सेशन अटेंड करो, अपने डाउट्स को पूछते रहो। प्लस ये जो आप जितने ये क्वेश्चंस देख रहे हो, इसको जितना आप सॉल्व करोगे, उतना सॉल्व करने के बाद आपको क्या होगा, आपको कॉइन्स मिलेंगे। जो कॉइन्स आपको मिले वो कॉइन्स से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सीखने का। एक बार मैंने सीख लिया, उसके बाद यहाँ प्रिपेयर में जाके आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आपका इंटरव्यू स्किल्स, आपका ग्रुप डिस्कशन स्किल्स, और हर सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएसटी हमने सीखा, अलग अलग लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस से आप प्रो बन सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हो। एंड फाइनली आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो यहीं पे। ये सारे चीज इंक्लूडेड इस सॉफ्टवेयर में। आपको बस इसमें जाना है, फिंसी लैब इसे कहते हैं, यहाँ जाना है और यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स अक्रॉस द कंट्री, आप जहां से ही ज्वाइन कर रहे हो, पुणे हो, बठिंडा हो, या फिर गुजरात हो या उड़ीसा हो, हर जगह की बहुत सारी जॉब्स एप्लीकेबल है। आप सीखो, आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, आप जॉब बेटर खोज सकते हो। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो, आप यहाँ से भी जॉब अप्लाई कर सकते हो या अपने डिफरेंट पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। प्लस आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिलता है, लाइट मोड का ऑप्शन मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो स्पेसिफिकली फॉर पीपल जिन्होंने आज अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, उनके लिए हमारे पास स्पेशल ऑफर है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ड्रॉप ऑफ कर गए हैं, उनको ये ऑफर नहीं पता चलेगा, और ये ऑफर वैलिड है सिर्फ कल शाम को 5 बजे तक। आप टाइम ले लो, आपको हमारी टीम से बात करनी है, बात कर लो। अभी मैं एक लिंक देने वाला हूँ चैट बॉक्स में, हमारी टीम एक लिंक देगी चैट बॉक्स में। उस लिंक पे आज के लिए आपके लिए स्पेशल ऑफर है, अगर आप ये कोड यूज करो 60% ऑफ। जनरली ये जो जीएसटी का कोर्स है, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज है जो आप देख सकते हो सामने में, टैली है, एक्सेल है, पेरोल है, इनकम टैक्स है, टीडीएस है, जीएसटी है। देन सेम चीज टीडीएस रिटर्न फाइलिंग आपको सीखना हो, पीएफ रिटर्न फाइलिंग सीखना हो, ईएसआई सीखना हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीखना हो, वो भी अवेलेबल है। बट आज के लिए स्पेशल ऑफर है फॉर जीएसटी। जीएसटी में आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, आपका इंटरेस्ट है जीएसटी में, 60% ऑफ। जनरली जीएसटी का कोर्स फीस इज 10,000 रुपीज फॉर एक्सेस। 3 महीने का एक्सेस मिलता है जहाँ पे आप बैठ के इसको सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, हजारों बार गलती कर सकते हो, अपने लैब में जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और फुल फ्लेजेड इस पर्टिकुलर पोर्टल में जाके फाइलिंग भी कर सकते हो। तो उसके लिए लिंक आपके चैट बॉक्स में दिया गया है, हमारी टीम ने डाला है। अगर आपको पसंद आया, आपको लगता है कि हाँ ये वैलिड है, आपके लिए इंटरेस्टिंग है, आपको वैल्यू ऐड करेगा, आपको बेटर सैलरी मिलेगी, बेटर जॉब मिलेगा, तो आप डेफिनेटली ट्राई करो इसे। आई होप कुछ आपको वैल्यू ऐड होगा। और ये मैं बता दूं, ये आपको ऑफर सिर्फ कल शाम को 5 बजे तक वैलिड है। कोड है वेबिनार 260, इसे आप यूज कर सकते हो। अगर आप नहीं यूज कर सकते हो, उसके बाद जो भी वेबसाइट में प्राइस होगा अकॉर्डिंगली आप बाद में भी अपने हिसाब से देख सकते हो। तो आपको ये पूरा का पूरा इंक्लूडिंग डाउट सॉल्विंग सेशन और प्लस ये आप यूज कर सकते हो। ओके, आई सी दैट कुछ लोग हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पुनीत ने कहा है ऑलरेडी है, तो ही इज ऑलरेडी आवर स्टूडेंट, दैट्स ग्रेट पुनीत, थैंक यू सो मच। ओके, पुनीत का क्वेश्चन है सर, हु कैन मेक आईडी इन जीएसटी पोर्टल। आईडी इन जीएसटी पोर्टल मतलब आप बोल रहे रजिस्ट्रेशन, तो जिसपे एप्लीकेबल हो, या आपने वॉलंटरी भी आप कर सकते हो, अगर इफ दैट इज योर क्वेश्चन। थैंक यू आदित्य, आई होप मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया आप सबके लिए, और आपका लर्निंग हुआ। मैं आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट विश करता हूँ आपके फ्यूचर जर्नी के लिए। आप आगे भी आओ, फ्यूचर में और सीखो, हम बहुत सारे सेशंस करते रहते हो। हु इज फाइलिंग रिटर्न,
पुनीत आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है। हु इज फाइलिंग रिटर्न, यानी कि अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो उसी के लिए ही, वही सिर्फ अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड हो, और कोई नहीं कर सकता है। तो अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो, आप उसमें लॉग इन करके फाइल कर सकते हो। बट यहाँ पे हमारे पोर्टल में ये सब डमी डेटा है, इसमें आपको कोई ओरिजिनल जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए हमने ये बनाया है पोर्टल, तो आप यूज कर सकते हो उसे। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क चैट बॉक्स में, या आप अपने आप को वो भी कर सकते हो। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करके, अच्छा एक रिक्वेस्ट है, क्या आप सब अपने आप का एक बार के कैमरा ऑन कर सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, एक मेमोरी के लिए हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम आप सबको देख सके। कैन वी ऑल हैव स्विच ऑन आवर कैमरास प्लीज? इधर थैंक यू श्रीकांत। अब हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया आप पे, एटलीस्ट इतना छोटा सा रिक्वेस्ट तो आप सब मान सकते हो। श्रीकांत थैंक यू सो मच। श्रीकांत आई होप आपने एंजॉय किया आज, आपकी लर्निंग अच्छी हुई। थैंक यू खुशी। Others, can you switch on your cameras, please, everyone? Thank you, Vandana ji. Archana, thank you. Sudha, thank you so much. Puneet, yes. Finally, I see Puneet. You are answering a lot of questions today. Nice. बाकी सब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्या अपना नहीं ऑन करना चाहते हो? थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ वी आर गेटिंग सम रिस्पॉन्स। अर्चना इज अगेन गॉन, अभी इज अगेन गॉन। प्रकाश थैंक यू। क्विकली आप क्विकली सब ऑन कर लो ना, हम एक बार में क्लिक करते हैं, देन विल जस्ट देन वी कैन ऑल से बाय बाय टू एवरीवन। इट इज गुड टू सी, राइट? आप सब मुझे देख रहे हो, बट मैं, मुझे नहीं पता मैं किससे बातें कर रहा था इतने देर से। तो गुड टू सी रियल फेसेस, राइट? अच्छा, आप में से कितने जनों ने एंजॉय किया आज? कैन यू रेज योर हैंड? लगा आपको कुछ वैल्यू ऐड हुआ आपके लाइफ में, कुछ लर्निंग हुई आपके लिए? चलो ग्रेट, देन गुड टू सी स्माइलिंग फेसेस, अच्छा लगता है मुझे। सुनील कैन यू टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट, जितने लोगों ने ऑन किया उनके साथ ही? डन सर। ओके, कूल गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा एंड आपने एंजॉय किया। मैंने, मुझे बहुत मजा आया। मुझे बहुत अच्छा लगता है नॉलेज को शेयर करके, सीख के, बांट के। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। आपको अगर ये ऑफर यूज करना, आप कल तक यूज कर सकते हो। लिंक आपके चैट बॉक्स में, आप कॉपी करके उसे रख सकते हो। थैंक यू सो मच।